देखिए पेज नंबर बोर्ड में लिखना पड़ता है, समझे ना, बच्चे लोगों को सुविधा होगा। ये सेकंड क्लास है इन्वेस्टमेंट का, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट डे टू CU 2019, जी मतलब जनरल। आइए रेडी। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर, एक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर करोगे तो रिटर्न मिलेगा डिविडेंड, और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर करोगे तो रिटर्न क्या मिलेगा बाबू, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट इन शेयर वाला सम्स करने जा रहे हैं आज, कल भी वही कहते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। चले क्या, तो शेयर वाला कॉन्सेप्ट पूरा पानी हो जाएगा, क्या जाएगा वो पानी। चलिए 1 अप्रैल 2018, एक तो सम्स इन्वेस्टमेंट का आएगा ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। 1 अप्रैल 2018 को एक्सेल इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम है, समझे ना बाबू, आस्ते एक्सेल इन्वेस्टमेंट है ना। क्वेश्चन में ध्यान दो सारे बच्चे। हैड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। हैड मतलब पहले से था उसका पास 15,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके ITC लिमिटेड में खरीदा था, वो 1,45,000 का, समझे ना बाबू। इसके पास पहले से 1,75,000 का शेयर था, जिसका कितना शेयर था बताइए, 15,000 शेयर, और उसका वैल्यू कितना था, 1,75,000। तो ये कौन सा बैलेंस है बताइए, ओपनिंग बैलेंस। हाँ कि नहीं बाबू, हाँ कि नहीं बोलो। कल वाला बात मत करिए, देखिए यही प्रॉब्लम, इतना देर आप बात की, ठीक है, सम्स बनाए ना, बात मत करिए, वो दिल में चोट लग जाता है। उसके देखिए 15 जुलाई 2018 को बोनस शेयर बेचे, कल भी किए थे ना बोनस शेयर का जो सम्स कराए थे ना आपको, इशू ऑफ शेयर का वो स्टैंडर्ड सम्स है, नॉर्मली वैसे ही रहेगा हर सम्स, देखोगे पूरा सेम है, खाली एक दो चीजें अलग है। ITC लिमिटेड had made a bonus issue of 1 fully paid up share for every 3 held, मतलब हर 3 शेयर के बदले आपको 1 मिलेगा, 3 के बदले कितना मिलेगा, 1। Again on 1/9/2018 ITC Limited offered right entitlement of 3 share for every 5, हर 5 के बदले आपको 3 मिलेगा राइट शेयर। कौन सा शेयर, उस दिन सब कुछ अरेंज करके लिखा हुआ था, आज वही चीज थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ, हाई फाई। 2 रुपया प्रीमियम में, बिल्कुल कल का तरह, देखिए मिलाते हैं ये, खाली लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क है। एक्सेल इन्वेस्टमेंट्स उसमें से 1/4 जो था ना राइट शेयर, वह समझे, वो परचेस किया और बाकी को बेच दिया, तो 1/4 खरीदा और 3/4 क्या किया, बेच दिया। उसको जो राइट मिला था ना, उसको जितना राइट मिला था, पहले कल जैसे किए थे, जितना राइट मिला था उसका 1/4 तो क्या किया बोलिए, तो खरीदा, बाकी 3/4 किसी और को बेच दिया। तो देखिए जब आप राइट को बेच दे रहे हो, कल भी बेचे थे हम लोग, उसका जो कमाई होगा वो कभी भी इसमें नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वो डायरेक्ट चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए कल भी आप देखे होंगे उसका कोई रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं किए थे, तो आपके मन में सवाल आया होगा क्यों नहीं किए थे, क्योंकि उसका हमको अधिकार मिला था, हम किसी और को बेच दिए। अगला पॉइंट आइए, एक मिनट, इवनिंग 7 बजे भी देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। BSTD अकाउंट्स, जो लोग का फाइनल अकाउंट का क्लास है बैच डी वाले बच्चों, प्लीज एडजस्टमेंट और एंट्रीज पढ़ के आइएगा प्लीज। क्लास तो आप लोग का होता ही है, भूल से रूटीन देना भूल गए थे, क्लास तो होगा ही जैसे होता है वैसे। देखिए आओ बाबू, कहा यहां तक समझ गया लाइन का मतलब, कल वाला सम्स की तरह सेम था, कल खाली पैराग्राफ में तोड़ तोड़ के दिया था, और आज वही चीज को स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है, ठीक है बाबू, बात मत करिए थोड़ा। उसका देखिए, एक्सेल इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज 1/4 ऑफ द राइट इंटाइटलमेंट और परचेज राइट शेयर एंड सोल्ड द रेस्ट एट 3 रुपया करके बेच दिया, समझे ना बाबू। बाकी शेयर खरीद के अपना राइट, जिसका उसको राइट मिला था ना, उसका 1/4 क्या किया, वो खरीदा, और बाकी 3/4 क्या किया, वो बेच दिया। बाबू बात मत करिए प्लीज। उसके बाद देखिए डेट दिया हुआ है, डेट देखते रहिएगा, डेट हम रीडिंग नहीं कर रहे। 15/8/2018 को ITC लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड का 10%। आप ठीक से देखिए, कल वाला आज वाला समझो कुछ भी अंतर नहीं, ठीक से अगर आप देखिए तो, खाली बनाएंगे तो आपको और कल वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोनस शेयर वर नॉट कंसीडर फॉर डिविडेंड,
बोनस शेयर कल भी तो नहीं लिए थे डिविडेंड निकालने के लिए, लिए थे क्या? तो कुछ नहीं दिया तो मत लीजिएगा। और 31 तारीख को एक्सेल इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1500 शेयर। 1500 शेयर उस दिन भी तो बेचा था, कल भी तो कुछ बेचा था। आज 1500 शेयर बेच रहा है, कॉस्ट प्लस 25%। जितना कॉस्ट है ना उससे 20% एक्स्ट्रा में बेच रहा है। मतलब जितना दाम है उसमें 20% एक्स्ट्रा में बेच रहा है। तो जो 20% एक्स्ट्रा है वही तो प्रॉफिट है, हाँ कि नहीं बोलिए? और शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्सेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ शेयर्स। बोला है क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करिए। क्या यूज करिए? वेटेड एवरेज मेथड। तो कल जैसे किए थे हम लोग ना, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। आपको बोला है कि कॉस्ट निकालने के लिए वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करिए। उसको अभी बनाएंगे तो आपको बेटर समझा पाएंगे कि उसमें कैसे करना है। बनाए स्टार्ट करें। पहले कल का तरह क्या बना लेंगे बताइए? वर्किंग आप लोग देख देख के कल का तरह बोलना, खाली कॉपी देख देख के, ठीक है? वर्किंग नोट 1 पहला क्या बनाया था बोलो? एसी भी चालू कर दियो। देखिए अब क्या है पहला पॉइंट, क्या है देखिए? बोनस शेयर। कल भी तो निकाले थे पहला आस्ते बाबू, पहले बोनस शेयर। बोनस शेयर कैसे निकाले थे? नंबर ऑफ शेयर था ना, नंबर ऑफ शेयर आज कितना है? 20,000। 20,000 शेयर उसके पास पहले से था ना जी। देखिए कितना शेयर था बोलिए? 15,000 शेयर उसके पास पहले से था। अच्छा हाँ 15,000 शेयर था। अब बोनस शेयर कितना दिया है? बोनस शेयर आज निकालना होगा, क्या दिया हुआ है देखिए। ITC मेड अ बोनस इश्यू ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 3 शेयर होल्डर। और 3 के बदले 1 देंगे। 3 के बदले 3 मांगोगे तो 15,000 था 1/3। कोई दिक्कत है बोलो? प्लीज सीखो बाबू, प्लीज सीखो। कंपलसरी चैप्टर आएगा ही आएगा। कितना आगे बताइए? 5,000। कोई दिक्कत? दूसरा, अच्छा बोनस शेयर में पैसा का लेन देन होता है क्या? नहीं सर। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। कल पढ़ाई थे ना, कल पूरा 1 घंटा का वीडियो बन गया। देखिए उसके बाद राइट शेयर, देख देख के बोलते हैं पहले वर्किंग नोट। राइट शेयर, राइट शेयर क्या होगा बताइए? 15,000 तो नॉर्मल शेयर प्लस 5,000 बोनस शेयर, टोटल नंबर शेयर कितना? 20,000। और बताइए राइट शेयर बोला है 3 शेयर्स फॉर एवरी 5। 5 मांगोगे 3 देंगे। 5 मांगोगे 5 मांगोगे कितना देंगे? 3। कितना बताइए? 12,000 उसका राइट शेयर मिला, उसको ऑप्शन मिला के 12,000 लोगे? 12,000 उसमें से बेटा क्या किया बताइए? राइट्स एक्सरसाइज्ड। कितना खरीदा बताइए? 12,000 का पूरा खरीदा कि 1/4? 3,000 खरीदा। कितना खरीदा बाबू? 3,000। 3,000 खरीदा। कितना रुपया करके देखिए रेट दिया होगा? एवरी ऑन दैट डेट एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रीमियम 2 पर शेयर तो फेस वैल्यू होता है 10, था उसमें भी दिया हुआ 10, उसमें 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 3,000 इंटू 12। इसका दाम कितना हो जाएगा? राइट शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 36,000 तो शायद। 3,000 इंटू 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए? कल हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे, यहाँ पे अमाउंट इंटू कर दिया हम। बात समझिए ना? अगर आप कल हम लोग खाली शेयर निकाले थे, वो अमाउंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दे रहे थे। आज कुछ कल टाइम नहीं था, इसलिए आज यहाँ पे लिख दे रहे। 12,000 12 क्यों लिखे समझे? प्रीमियम कल भी आप लोग पूछे थे तो क्वेश्चन है 16 रुपया खरीदा था कल और आज का सबसे डिफरेंस है। कल 16 करके खरीदा था ना राइट वाला, राइट, और आज कितना खरीद रहा? 12। यस और नो गाइस? तो ये इंटू यहाँ पे नहीं भी करेगा चलेगा, डायरेक्ट सम्स में भी कर सकते हो, बात नहीं। दी हो गया। ई बताइए राइट्स कौन सा नहीं यूज किया? राइट्स लैप्स, लैंग्वेज चेंज करे। बेचा, वो अपना राइट बेचा 3/4। तो 12,000 का 3,000 अगर खुद खरीदा तो कितना बेच दिया बताइए? 12,000 का 3/4, 3/4 कितना होगा जी? 9,000। 9,000 को बेचा कितना रुपया करके बोलिए? 9,000 को बेचा है 3 रुपया करके ना। 3 ऑन ईच, सोल्ड द रेस्ट ऑन 3 ईच। 3 रुपया करके बेच दिया। 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27 है। ये 27,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं, ये कहाँ चला जाता है? PL अकाउंट में। कहाँ चला जाता है बताइए? इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज। दिस विल गो टू द PL अकाउंट। इसका इसमें कोई यूज है? नहीं यूज है। बस देखिए सब स्टेप बाय स्टेप। कल वाला आज वाला मिलाते जाइए आप खाली। बोनस शेयर कोई दिक्कत? राइट शेयर कोई दिक्कत? राइट ऑप्शन मिला 12,000, उसमें से 3,000 खुद खरीदा और 9,000 अपना राइट किसी और को बेच दिया 3 रुपया। कितना रुपये? 3। 9,000 इंटू 3 कितना? 27। ये वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आता है। कल लिखे थे 10,000 रुपया, कल 10,000 आया था, हमको याद आ रहा है। यहाँ पे 5,000 इंटू 2। कल का समझ में आपको तो याद नहीं है, हमको तो याद है। 5,000 इंटू 2 कितना आया था? 10। कल 10,000 आया था, उसको लिखे थे हम लोग इन्वेस्टमेंट में कहीं पे? नहीं, इन्वेस्टमेंट में कहीं नहीं लिखे थे उसको। आज भी 27,000 को कहीं लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट में कहीं। इसको ये कहाँ ट्रांसफर होगा? PL। अगर PL अकाउंट बनाएंगे कभी, ऐसे बनाने भूलेगा ही नहीं आपको, तो PL अकाउंट में इसका एंट्री चल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कितना एडजस्टमेंट हो गया? A B C D।
डी वर्किंग नोट हो गया, उतारिए। यही चीज कल कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बनाते बनाते क्लियर। ऑनलाइन लगाए, ओके ठीक है, अगला दिन लगा देंगे। उतारिए। उसका राइट जितना था ना, उसका 1/3 वो क्या किया, अपना यूज किया, बाकी राइट किसी और को दे दिया। आपको अधिकार मिला कि आप 5 ठो केक खा सकते हैं। आप क्या किए, 4 तो मुस्कान को दे दिए, 1 तो अपने खा ली। मुस्कान को लेकिन 2 रुपये के बेचे, आप फ्री में नहीं दिए। हाँ, तो उसका 12,000 उसको राइट मिला कि तुम शेयर होल्डर हो ऑलरेडी, तुम 12,000 शेयर खरीद सकते हो। तो 12,000 में से वो अपना 1/3, क्वेश्चन में बोला है 1/3 राइट को यूज किया, 1/3 राइट को देके खरीद लिया शेयर 3000 × 12, और जो बाकी उसका राइट था 2/3 मतलब 9,000, वो किसी और को बेच दिया 3 रुपया करके। कितने रुपये करके, 3, इसीलिए 9,000 × 3। बोलिए बाबू से, अभी हो जाएगा आज 20%। अब देखते रहना, बंद होगा तो बताना। तब तक आप लोग उतार रहे हो, ये उतार लियो वर्किंग नोट। अब क्या निकलेगा बताइए, अब आस्ते मेन सम्स ना बाद में बनाना, पहले ना जब भी शेयर वाला सम्स है बात में बाबू, ये सब वर्किंग नोट पहले कर लेना। आप पहले वर्किंग नोट कर लेना, तो वर्किंग नोट कर लेना। पहले क्या निकाल लोगे, बोनस शेयर, फिर क्या निकाल लोगे, राइट शेयर, फिर क्या निकाल लोगे, राइट कितना एक्सरसाइज किया कल वाला और आज वाला में। कल देखिए करने में कितना देर लग गया, क्योंकि पहला बार था, छोटा छोटा चीज बताना रहता था। आज वाला में तो उतना बताना नहीं था। बोनस शेयर कैसे निकाले समझे, 15,000 शेयर था, उसका 1/3 कैसे आया बताइए। क्वेश्चन ने बोल दिया था कि 3 मांगोगे 1 देंगे। राइट शेयर 15 प्लस बोनस भी जोड़ दिया ना, पहले 15 था फिर बोनस आ गया, टोटल शेयर कितना हो गया, 20 हो गया ना जी। 20 में क्या बोला है, 5 मांगोगे 3 देंगे, ये सब लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में। हम अपना मन से नहीं बोले कि 5 मांगोगे 3 देंगे, नहीं। उसके देखिए राइट शेयर वाला ये समझिए, राइट शेयर आपको 12,000 अधिकार मिला ना, 12 में से 1/3 बोला हम खरीदेंगे। अब बोला बाकी जो मेरा अधिकार है हम किसी और को दे देंगे, और किसी और को देंगे कितना रुपया के देंगे, 3 रुपया के। तो देखिए बाबू सिरा समझे, 12,000 का 1/3 कितना, 3, बेचे कितना रुपया में, खरीदे कितना में, 12 में। और उसके बाद बाकी जो मेरा राइट था 9,000, वो हम किसी और को बेच दिया, अधिकार कितना रुपया में, 3 रुपया। 3 रुपया में तुम बिक गए, ये चीज यहाँ पे 3 रुपया में बिक गया, 3 रुपया में बेच दिया। तो ये वाला जो है ना एंट्री, this will come but this will not come, why? Because you are not buying, you are selling your right to someone else and this amount will go to the profit and loss account. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। कल आया था क्या सम्स में, तो आज भी नहीं आएगा, बोलो हाँ कि नहीं। अब आइए, अब आइए देखिए एफ कितना वर्किंग नोट हो गया, बात में देखो 1-2 बच्चे खाली बात कर रहे होंगे, बार बार नजर पड़ रहा ना, देख रहे हो वो लोग बात कर रहे, तो बात ही कर लीजिए पढ़ाई के लिए, दोनों एक साथ नहीं होगा। ई देखिए, ई नंबर में हम लोग क्या निकालेंगे, डिविडेंड। वर्किंग में तो सारा ही करना होगा आपको कंपलसरी, जो कल के तो वही आज करेंगे। डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो कल आपको एक चीज सिखाते, देखते हैं किसको याद है। अच्छा बताइए, पहले से जो मेरे पास शेयर था उसका ऊपर जो डिविडेंड होगा उसको क्या बोलते हैं, प्री की पोस्ट, क्या बात है, वेरी गुड, पढ़ के आए हो। और जो शेयर परचेज किया उस पर जो डिविडेंड होगा, प्री, क्या प्री, ये नाम यहाँ पे दिया गया। पहले से जो ओपनिंग बैलेंस शेयर था उसके ऊपर जो आपका डिविडेंड मिलेगा वो क्या हो गया, पोस्ट। और बाद में जो खरीदा उसको क्या बोलेगा, प्री, क्या बोलेगा, प्री। अभी देखो रूल याद है ना पोस्ट वाला, यहाँ पे पहले से था कितना शेयर था बताइए, 15,000 शेयर। अच्छा किसी को याद है डिविडेंड जब निकालेंगे तो फेस वैल्यू पे निकालेंगे ना, मार्केट प्राइस पे, तो फेस वैल्यू तो 10 ही रुपया था, शेयर का दाम कितना भी हो, फेस वैल्यू कितना था वो 10, तो कितना आएगा जी, 1.5 लाख। और 1.5 लाख के ऊपर डिविडेंड मारेंगे कितना परसेंट, क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए परसेंटेज दिया होगा, देखिए 10%। सर कल तो आप जोड़ भी दिए थे, शेयर जो 5,000 खरीदे थे वो फिर से खरीदे थे, देखिए। तो सर आज भी तो, आज बोनस है, बोनस शेयर क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन ने बोल दिया कि नो
डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन बोनस शेयर। नॉर्मली भी बोनस शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं देने का है, बात समझे ना। तो 15,000 शेयर था मेरे पास, और कोई शेयर वेयर खरीदे है क्या? नॉर्मल शेयर, एक तो बोनस है, एक तो राइट है, उसके अलावा कोई और शेयर है? कल था कल का सम्स में देखिए आके घर, आप लोग बोले तो रिवीजन करके आने, रिवीजन ही नहीं किया तो कैसे होगा। कल का सम्स में जाके देखिएगा, परचेस था शेयर, पहले शेयर खरीदा, पहले से था, फिर 5,000 खरीदा था शेयर, उसके बाद बोनस दिया, उसके बाद राइट दिया, उसका सेम सम्स था। तो आज का सम्स में क्या फर्दर परचेस है? 15,000 का शेयर पहले से था, फिर से कोई शेयर खरीदा, नॉर्मल शेयर खरीदा, तो डिविडेंड 15,000 हुआ। ये पूरा का पूरा वो क्या बोलेगा, प्री की पोस्ट? अब कोई बताएगा ये कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कौन सा कॉलम? वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डिविडेंड कॉलम में ये चला जाएगा। कल भी देखिए ऐसे लिखवाए थे। ये एग्जाम में आप मत लिखना, आप थोड़ी ना पढ़ा रहे हो ट्यूशन, तो ये हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। आप ये वर्किंग कर रहे हैं, ऐसे लिख के मत करना डिविडेंड कॉलम, इतना आप थोड़ी ना ट्यूशन पढ़ा रहे सर, पेपर चेक करने अलग हो। रेडी गाइस? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी तो आएगा ना, सब कर ले रहे वर्किंग, तभी सम्स बनाएंगे। ई के बाद क्या बाबू? एफ। क्या बाबू? एफ। अच्छा, एफ वाला प्रॉफिट और लॉस वाला बाद में फॉर्मेट के साथ ही करेंगे, पहले ई उतारिए, यहां तक समझिए कि वो समझने में आपको सुविधा होगा। जल्दी उतारिए, यहां तक जल्दी उतारिए। एग्जाम में क्या करिएगा समझे ना, नेक्स्ट पेज फॉर्मेट के लिए छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट पेज में वर्किंग कर लीजिएगा। चले, हाँ क्या नहीं हो सकता, मिटा दे रहे। अच्छा देखिए, इन कैमरा में आ रहा हो, देखिए तो आस्ते। इन द बुक्स ऑफ डैश, कंपनी का नाम है एक्सेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या बाबू? एक्सेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? आईटीसी लिमिटेड। आप तो अकाउंट्स बना रहे हो एक्सेल का, एक्सेल लिमिटेड का आप अकाउंट्स बना रहे हो, और जिसमें इन्वेस्ट किया उसका नाम क्या है? आईटीसी लिमिटेड। तो देखिए यहां पर, अच्छा फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट आपको कल भी बताए थे कि फॉर्मेट अगर जगह ना हो, ध्यान से समझिएगा, तो आप क्या करो, कॉपी रोटेट करके बना सकते हो। अब देखो पहले क्या आता है, पहले कौन सा 3 कॉलम आता है तो हमको भी पता है। पहले क्या आता है? डेट, डेट हो गए, डेट क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, ये याद आ रहा? पर्टिकुलर शेयर वाला सम से भी आएगा। यही अगर मान लीजिए डिवेंचर वाला कराएंगे तो थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, बस दे रहे बाबू डेट। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड, और क्या बाबू? कॉस्ट। चलिए क्रेडिट, इधर क्या बाबू? डेबिट। कल वर्किंग नोट किए थे, आज मेन सम्स करने आ रहे। रेडी गाइस? धीरे धीरे बताइएगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लाइन बाय लाइन देखिए। 1 अप्रैल 2018 को, देखिए आपको थोड़ा रिवीजन करने बोले थे, कर लेते तो और अच्छा रहता। क्या देखिए डेट 1 अप्रैल, अब वहां पर मार्कर होगा, ड्रॉ में दीजिए, मार्कर डब्बा होगा पूरा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2018, 18 के 20 है, 20 है, अच्छा 2020। उसके बाद देखो टू बैलेंस बीडी, वाई यू आर राइटिंग टू बैलेंस बीडी? बिकॉज इट वाज ऑलरेडी देयर विद द कंपनी। ये शेयर पहले से था। सर कहां लिखा हुआ पहले से था? देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेल इन्वेस्टमेंट हैड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। हैड मतलब पहले से था, हैज और हैड का फर्क तो आपको पता ही होगा। हैड मतलब पहले से था, पास्ट टेंस में एकदम। 10 रुपया का दाम था, लेकिन उस शेयर का वैल्यू था 1,75,000। अच्छा उतारो मत, समझो ना, हड़बड़ा क्यों, समझ नहीं आ रहा। नंबर ऑफ शेयर कितना? 15,000। डिविडेंड नहीं लेंगे, डिविडेंड नहीं लेंगे, डिविडेंड कहां से होगा इसमें? आज का कॉस्ट प्राइस 1,75,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझ लीजिए, फिर उतार लीजिए, 10 मिनट लगेगा।
उसके बाद क्या हुआ, लाइन बाय लाइन करते जाइए। 15 तारीख को बोनस शेयर दिए, हम देखते हैं किसको याद है। 15 डेट बताइए ना, 15। अच्छा, बोनस शेयर देंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 बोनस शेयर्स। किसी को याद है बोनस शेयर में नंबर कितना आया अभी, 5000 आया। और बताओ डिविडेंड कुछ होगा, कॉस्ट कुछ होगा? सर बोनस शेयर का कॉस्ट क्यों नहीं हुआ? आपको हम क्या पढ़ाए थे, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ उसका रहिए। ये छोटे छोटे चीज ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा एग्जाम हॉल में। वर्किंग सही कर लिए, बैठाने टाइम अंडरस्टैंड बैठा के आ गए तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद राइट शेयर वाला बताइए। देखिए राइट शेयर कब खरीदा, डेट बोलिए, 1/9/2000। तो यहां पर लिखेंगे 2 बैंक राइट शेयर। देखिए इंटरेस्टिंग है, ओपनिंग बैलेंस में ये बोनस शेयर में बोनस शेयर ही लिखिएगा, लेकिन राइट शेयर जब खरीदेगा तो 2 बैंक लिखिएगा। अगर आपको ज्यादा खुशी है टीचर के ऊपर, आप ज्यादा इंप्रेस्ड हो तो राइट शेयर लिख देना ब्रैकेट में, समझाने के लिए टीचर को कि देखिए बाबू ये राइट शेयर। उसका देखिए कि इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव इमेज की, बच्चा का नॉलेज क्लियर है। कोई बच्चा देखिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, कोई बच्चा अगर छाप के मान लीजिए लिख रहा है, आगे वाला बना रहा, पीछे वाला छाप रहा, मतलब भाई बार बार बैंक का ही लिख रहा भाई, उसको तो समझ ना रहा, बाउंसर जा रहा। इसीलिए चीटिंग करने के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वर्किंग नोट कर लिए, बोला भाई वर्किंग नोट बता दो, हम बाकी छाप लेंगे, अपने से कर लेंगे, तो पढ़ा हुआ रहेगा तब ना। 2 बैंक अकाउंट राइट शेयर। इसीलिए आप देखोगे ना, जब रिजल्ट निकलेगा देखोगे कुछ कुछ बच्चों का कॉलेज में बहुत चीटिंग हुआ था, उस चीटिंग करने के बाद भी देखिएगा फेल हो गया। आप मेरा बात को ना मिला लेना, तो आपको लगता हो गया भैया गलत बोले। सब बच्चे ने, कुछ कुछ बच्चा देखिएगा चीटिंग किया फिर भी फेल हो गया। क्या है, उसको पढ़ा कुछ ही नहीं, अपना नाम ही गलत लिख किया यार। छापने में इतना बिजी है कि नाम भी छप के आ गया, पेपर कैंसिल। ऐसे भी नालायक लोग हैं देश में। अच्छा राइट शेयर कितना बोलिए देख के, 12,000 कैसे जी? 12 में से तो 9 तो आप बेच दिया अधिकार, 3 रुपया में बिक गए थे, भूल गए कितना होगा, 3,000। 3 रुपया में बिक गए थे, याद नहीं आ रहा, 3,000। 3,000 का वैल्यू निकाले तो वहीं पे निकाले 36 रुपया, 12 रुपया 36,000। राइट, कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलिए। ये एग्जाम का सम्स करे, कल हम लोग अपना सम्स था, एग्जाम वाला सम्स करे। उसके बाद भाइयों और बहनों, अच्छा राइट शेयर हो गया। अब उस तरफ चलते हैं, देखिए डिविडेंड का डेट आ गया, कितना तारीख बताइए, 15। डेट देख के लिखिएगा, डेट ना गलत मत करना, 15/8/20, डेट मत गलत कर दिया। डिविडेंड में क्या लिखते थे, बाय बैंक अकाउंट। हियर यू विल राइट डिविडेंड टू अंडरस्टैंड एंड टू कीप द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि हाँ भाई डिविडेंड है ये आपको रिवीजन में सुविधा होगा। आप उतारना तो सब उतारना, ये राइट शेयर, ये बोनस है तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्या बाबू, डिविडेंड का अमाउंट बोलिए सर। 15,000 कैसे आया, वर्किंग नोट देखिए ना बाबू, वर्किंग नोट बस सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट क्लास किसी भी चैप्टर का। कल वाला तो क्लास कॉन्सेप्ट होता है, आज तो पानी लग रहा है। उसके बाद अब बेचे ना बाबू, अब यहां पर ये देखिए उतना वर्किंग नोट करके फॉर्मेट में आ जाइएगा, फॉर्मेट में ये सब कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद प्रॉफिट लॉस निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। कल भी प्रॉफिट लॉस निकाले थे, वहां भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए वर्किंग नोट 1, देखिए प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो वर्किंग नोट कितना था कल, 6। आप तो कंटिन्यू करोगे उस पेज में, वर्किंग नोट 5 तो कर लिए ना, अब वहां पे कंटिन्यू करना। हम यहां पे लिख रहे प्रॉफिट और लॉस। देखते हैं प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। आप बेच रहे हो शेयर को, कितना शेयर को बेच रहे हो, देखो दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आप बेच रहे हो 1500 शेयर को बेच रहे हो। 1500 शेयर को आप बेच रहे हैं कि 20% एक्स्ट्रा में 1500, अच्छा 1500 शेयर को बेच रहे हो आप, जो उसका वैल्यू आएगा उसका 20% एक्स्ट्रा में कॉस्ट प्राइस से। देखिए क्वेश्चन में बोला है बोनस शेयर्स, एक्सेल इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1500 शेयर एट अ कॉस्ट प्लस 20%। तो इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट प्लस 20%, ये तो इसमें देखिए ध्यान सुनिएगा, कल वाला में सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल के माइनस करके प्रॉफिट निकाल दी। आज वाला में क्या करना होगा बोलिए, आज वाला में सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ नहीं, सेलिंग प्राइस भी आपको ही निकालना है, कॉस्ट प्राइस भी आपको ही निकालना है, अब प्रॉफिट भी आपको ही निकालना है। किसको निकालना है, आपको। तो इस केस में देखिए कैसे करेंगे, पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। सुनो, कॉस्ट निकाल लेंगे, उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस यहां आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है
ना तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना तो प्रॉफिट दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, कॉस्ट। कॉस्ट कल कैसे सिखाए थे बताइए, 15 + 5 + 3, 15 + 5 + 3 23,000। टोटल शेयर का कितना है, 23,000। कॉस्ट निकालने का टेक्निक याद है किसी को, क्या सिखाए थे कल? टोटल कॉस्ट 1,75,000 + 36,000 इज द डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। पहले जोड़ कर दीजिए तो बात कर, कितना, 2,11,000। अच्छा एक बात बताओ ना, कल ये वाला पार्ट बहुत बच्चे जाते जाते लास्ट टाइम था तो समझे नहीं उतना अच्छे से, वे वाला ध्यान से सुनिएगा। हाउ डिड यू कैलकुलेट द कॉस्ट? कुछ भी बोलेगा ना, कॉस्ट कैसे निकालिएगा देख लीजिए। नॉर्मली कॉस्ट ऐसे ही निकालने का है, सारा को जोड़ लिए 23,000। यहां पर देखिए नंबर ऑफ शेयर भी ले रहे और कॉस्ट का वैल्यू भी ले रहे, तो ये दोनों को जोड़ लिए कितना बाबू, 1,75,000 + 36। सर कल कुछ माइनस भी किए थे आप, आज कुछ है क्रेडिट साइड में? है देखिए कुछ है नहीं है, तो माइनस करोगे, नहीं करोगे। तो टोटल कॉस्ट हो गया 2,11,000। अब आप हमको बताइए मैथ्स के हिसाब से 2,11,000 इज द कॉस्ट ऑफ 23,000 शेयर्स, ये वाला 100 आपको बेचे तो 1,500 ही है, ये तो 2,300 का कॉस्ट है ना बाबू। अब बेचे कितना, 100, 1,500, तो 1,500 का कॉस्ट निकालने के लिए इंटू कर दीजिए 1,500। समझे कैसे हुआ, कल भी किए थे, समझे कैसे हुआ ये वाला? 13,760, राइट, 13,760 कॉस्ट है ना बाबू। पॉइंट कैसे करें, 1 रुपया 2 रुपया के लिए 13,760 रुपया 86, ठीक है ना। 1 रुपया के लिए कैसे करें मुस्कान, 13,760.86 ना लेंगे, नहीं लेंगे। अब देखिए उसको राउंड ऑफ कर दिया, बुरा नहीं ना लग रहा किसी को, मुस्कान को बुरा लगे, मुस्कान प्रोटेस्ट कर दी, मतलब भैया 1 रुपया लीजिए, 13,760, क्योंकि एक लोगों तो 61 जाएगा, फिर कैलकुलेशन अजीब अजीब आएगा। अब राउंड ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 13,760 आया। अभी क्या है ना, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, जितना बेचे हो ना उसका कॉस्ट इतना है, जितना बेचे उसका कॉस्ट कितना है बाबू, इतना। इसमें प्रॉफिट भी तो है ना, तो प्रॉफिट कितना परसेंट, 20%, इसमें 20% जोड़ दीजिए ना, डिवाइडेड बाय 100 डायरेक्ट 20, 2752। तो सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगा, बोलिए सेलिंग प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ये प्रॉफिट ये, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, बताइए 16,512। ध्यान दीजिए अस्ते भाइयों बहनों, देखिए एक ही सीन में सारा निकाल दिए, ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे, ये वाला समझे कॉस्ट प्राइस कैसे आया, समझे कि नहीं समझे, बोलिए। किसी को डाउट तो बोले फिर बता देंगे, किसी को डाउट है कॉस्ट प्राइस कैसे आया, बोलिए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 13,760, उसको हम लोग डिवाइड, उसमें 20% प्लस किए। सर 20% क्यों, क्वेश्चन में बोला है, तो 13,760 का 20% मारे 2752, दिस इज माई प्रॉफिट। कॉस्ट में बोला ना 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 16,512। अरे बाबू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, यस और नो गाइस, बोलिए। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 16,512। प्रॉफिट कितना लीजिएगा, 2,752। कॉस्ट कितना लिया, 13,760। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है हिसाब। पहले वर्किंग नोट उतार लीजिए, फिर सम्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है गाइस, उतारिए ठंडे दिमाग से। चलिए आइए, तो रेट एक हाँ उतार लीजिएगा आप लोग, तो मैं कैमरा में चार्ज थोड़ा कम है, समझे ना, तो इसको हम पहले बैठा लेते हैं, नहीं तो फिर हमको ब्रेक करना पड़ेगा वीडियो। हो गया बाबू, उसके बाद आप लोग उतारते रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जितना ये वाला उतार लिया ना, देखिए बाबू अब क्या इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। किसी को याद है जितना बेचे हैं, कितना तारीख को बेचे हैं, आई थिंक 31 जनवरी 2021, राइट। कब बेचे, डेट देखिए 31 जनवरी 2021 है ना। तो बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक। अच्छा कितना शेयर बेचे हैं, 1,500, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल। और जिसको बेचे हैं उसका वैल्यू कितना में बेचे बताइए, 16,512, तो 16,500, बोलो हाँ कि नहीं। सेल आपका समझने के लिए लिख दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद भाइयों और बहनों जिसको बेचे उस पर प्रॉफिट हुआ, आपको कल पढ़ाई थे प्रॉफिट होने से कैसे लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ बताओ, 2,752। कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट वाला में, यस और नो, देख लीजिए कल वाला से मिला के। उसके बाद पूरा सवाल बना लिया, अब उसके बाद बैलेंसिंग कर देंगे, आंसर आएगा। बैलेंसिंग कैसे होगा देखिए, नंबर ऑफ शेयर 23,000 था ना मेरे पास, हाँ
क्या बोले बोलिए? 15,000, 5,000, 23,000 था, उससे से बेचे कितना है? 1,500। तो अब बचेगा कितना? साल का लास्ट डेट 31 मार्च 2021। बाई बैलेंस सीडी याद आ रहा? कल कैसे कहते? बैलेंसिंग कितना बाबू? 500, 23,000 हो गया। कॉस्ट को जोड़िए तो जल्दी जोड़िए, कैमरा में चार्ज नहीं है बाबू। 213,552 213,752 माइनस करके बोलिए 240 फॉर टी। उसका देखिए इसका तो कुछ करने का नहीं। इधर जो बैलेंसिंग है 15,000, ये 15,000 कहाँ चला जाता है बताइए? ये 15,000 चल जाता है यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया बोलिए? 15,000। कोई दिक्कत है बोलिए? कल वाला आज वाला दोनों मिला के बैठेगा, एक बार में समझ आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? उतार लीजिए। थैंक यू गाइस, कॉपी कर लीजिए आप लोग आराम से।